ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूर्य संकट में है। जी हाँ, सारे संसार को ऊर्जा देने वाला स्रोत सूर्य संकट में है। सूर्य ग्रहण है 4 जनवरी को और इसके लिए आपको क्या क्या करना है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही हम बता रहे हैं कि आपकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि जिसका स्वामी स्वयं सूर्य है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य हो जाता है कि दुर्घटना का समय है। आपको वाहन की गति पर नियंत्रण रखना है। सामाजिक हानि, क्योंकि सूर्य आत्मा कहा जाता है, तो आपकी राशि का स्वामी सूर्य है। सामाजिक मान सम्मान के प्रति आपको बहुत सचेत रहना चाहिए। आपको अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना चाहिए। कहीं समाज में ऐसी बात आपके मुख से निकल सकती है जहां आपके मान सम्मान पर कोई आंच आ जाए, कोई लांछन, प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप की भी स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार नियमित जाप करना, भगवान भास्कर को 1 लोटा जल अर्पित करना, उसके साथ साथ आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना आपको इस कष्ट की स्थिति से दूर रखेगा। आप सुरक्षित हो सकते हैं। तो चलिए, आपको कैसे सुरक्षित होना है ये भी हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा? देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये समय बहुत ज्यादा अनिष्टकारी नहीं होगा। थोड़ा सा आपके लिए कह सकता हूं कि छूट है, आपको कुछ आराम मिल सकता है इस कष्ट के समय में। तो ऐसी स्थिति में आप स्वयं कुछ अपनी तरफ से सावधानियां रखनी चाहिए। अपने व्यवहार के प्रति आपको बहुत ज्यादा सचेत रहना चाहिए। आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सचेत सजग होकर के काम करना चाहिए। बहुत विश्वास में आकर के किसी के ऊपर अंधा विश्वास करके कहीं निवेश ना करें, नहीं आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। उसके अलावा परिस्थितियां फिर भी आपके लिए कुछ काफी हद तक ठीक है। तो आप अगर भगवान गणेश की आराधना करते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं, तो जो कुछ थोड़ा बहुत भी अनिष्ट है आप उसको दूर कर सकते हैं। तो चलिए, आखिरकार कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनको थोड़ी राहत रहेगी और उन पर इतना बुरा प्रभाव नहीं रहेगा। ऐसी ही एक राशि कन्या राशि थी जिस पर हमने बातचीत की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए ये समय काफी अच्छा समय हो सकता है। इस समय में जो भी आपके पिछले समय से नुकसान की स्थिति थी वो कुछ थम जाएगी, रुक जाएगी और आपको आने वाले समय में कह सकता हूं कि अप्रैल के बाद से अच्छा लाभ मिल सकता है। ये ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पे थोड़ा सा कम होने वाला है, क्षमा करें, कुछ अधिक होने वाला है। तो इस समय में आपको चोट चपेट एक्सीडेंट की जो स्थिति है उसके प्रति सचेत रहना चाहिए। आपको पॉइजनस चीजों से भी बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो आपको भी बचाने बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इस समय में आपको विष से बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। तो आप दवाइयां भी अगर लेते हैं तो बहुत सोच समझ करके लें। चलिए, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है तुला राशि वालों को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक पक्ष में बहुत ज्यादा कष्टकारी हो सकता है। इस समय में आपकी आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएंगी। इस ग्रहण के चलते आपको ऐसा भी हो सकता है कि अपने परिवार से या अपने इष्ट मित्रों से कहीं रुपए पैसे कर्ज लेने की स्थिति आ जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। आप अपना कार्य चलाने के लिए, अपने व्यापार को निरंतर जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता ले सकते हैं, लेकिन आप इतने लिमिट में लें कि जिसको आप पूरा कर सकें। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रहण की स्थिति है आपके समक्ष एक फॉल्स इमेज खड़ी करती है। आप स्वयं को लेकर के अति आत्मविश्वास में कोई बड़ा कमिटमेंट कर दें जिससे बड़ा नुकसान हो जाए, तो इससे आपको अवश्य बचना है। तो चलिए, थोड़ा बचाव आपको भी करना होगा वृश्चिक राशि वालों को। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल ये है कि जिस तरह से अभी हमने बताया कि कन्या राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वो खराब नहीं रहेगा, और ऐसे ही तुला राशि वालों के लिए हालांकि चोट वगैरह उन्हें लग सकती है, जहरीली चीज़ों से उन्हें दूर रहना है। पर ऐसा कैसे हो सकता है जब कई ज़्यादातर अगर देखा जाए उमूमन हर राशि के लिए खराब प्रभाव लेकर आ रहा है ये सूर्य ग्रहण, कुछ राशियों के लिए ऐसा क्यों कि अच्छा प्रभाव रहेगा? देखिए, इसका कारण बस ये होता है कि जैसे हम लोग दृष्टि मान के चलते हैं कि किस ग्रह की दृष्टि कहाँ है। तो जब चंद्रमा धनु राशि में है और ये ग्रहण जो है विशेषकर धनु और मकर राशियों को प्रभावित कर रहा है, तो उससे जो राशियां समकालीन जिनके निकट हैं, जिन पे उनकी दृष्टि है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं। जो उनकी दृष्टि से बाहर हैं, जो उनके प्रभाव क्षेत्र से बाहर हैं, तो वो राशियां बच जाती हैं। यहाँ मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पे हो रहा है, जो शुक्र की राशियां हैं, जो शुक्र का नक्षत्र है, विशेषकर तुला और वृषभ। तो इन राशियों के जातकों को बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। आपके लिए कष्टकारी स्थिति हो सकती है। तो चलिए, कुछ राशियों के लिए अगर कष्टकारी स्थिति है तो कुछ के लिए थोड़ी राहत भी है। और ऐसी ही एक राशि धनु भी अगर हम माने तो ऐसी ही राशि रहेगी? नहीं, धनु राशि, क्योंकि चंद्रमा धनु राशि में है और ये ग्रहण धनु राशि पर लग रहा है,
तो ये समय कष्टकारी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में धनु राशि के जातकों को बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। धनु राशि के लिए मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूं, ये ग्रहण जो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और धनु राशि, क्योंकि चंद्रमा धनु में है और धनु से निकल करके मकर में जाएगा, तो धनु राशि पर इसका प्रभाव थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। तो आपको बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। भगवान विष्णु की आराधना करना, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हो सकता है। ओम व्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करना, श्री कृष्ण शरणम मम इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना या राम नाम का जाप करना आपको इस कष्ट से मुक्ति दिलाएगा। तो चलिए, आगे कष्टकारी समय आपके लिए है, परेशान थोड़े से होंगे आप, लेकिन भगवान की आराधना में लग जाएं और आपकी नैया जरूर पार लगेगी। यहाँ एक और ब्रेक ले रहे हैं हम, जल्द लौटेंगे और चर्चा करेंगे बाकी राशियों पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। 4 जनवरी वो दिन है जब सूर्य पर संकट आने वाला है, सूर्य ग्रहण लगने वाला है और इसका सीधा सीधा असर आप सभी की राशियों पर पड़ रहा है। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि आपकी राशि पर ये असर कैसा रहने वाला है, अगर कष्टकारी है तो आपको क्या करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं और अब बारी है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए ये समय थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके भी कोई कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हों। आपको अपने व्यवहार में इतना ज़्यादा अलर्ट रहना है कि आप अनायास किसी के मामले में हस्तक्षेप न करें, अन्यथा आपके ऊपर भी कोई कोर्ट कचहरी का केस मुकदमा आप उसमें फंस सकते हैं बहुत गंभीर रूप से, और वो काफ़ी लंबे समय तक आपको मानसिक तनाव देगा, आर्थिक नुकसान देगा। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने काम से काम रखने की आवश्यकता है। अगर आप कहीं खाने पीने या दोस्तों मित्रों की संगत के साथ कहीं कोई मीटिंग, कोई फ्रेंडशिप के लिए कोई आप पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उससे भी आपको उसमें भी जाने से बचना चाहिए। अनायास का व्यर्थ का झगड़ा, तनाव और रुपए पैसे के नुकसान के साथ साथ तो स्वास्थ्य का गंभीर खतरा भी आपके ऊपर मंडरा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको शनि से संबंधित कुछ दान करना, काले तिल और जौ का दान करना बहुत उत्तम लाभ देगा। तो चलिए, कुछ वक्त आपके लिए ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको क्या क्या करना है वो वैभवनाथ शर्मा जी आपको बता चुके हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय उतना अनिष्टकारी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये समय काफी तनावपूर्ण उनका व्यतीत हो चुका है और इस ग्रहण का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। तो कह सकते हैं इस ग्रहण में यदि आप कुछ भगवती आराधना करें तो आपके जो भी बिगड़े कार्य हैं वो सिद्ध हो सकते हैं। ग्रहण ना कि अनिष्टकारी होता है, हर बार अनिष्टकारी नहीं होता है। इस ग्रहण का कई मायनों में बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। जैसे हमारे शास्त्र हमेशा इस बात पे बल देते हैं कि ग्रहण काल में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी साधक को अपनी साधना जरूर करनी चाहिए। ग्रहण काल में जब भी आप कोई साधना करते हैं, यदि आप 9 बार ही गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपको 9 करोड़ गायत्री का लाभ मिलता है। तो इस समय में यदि आप जितनी अधिक से अधिक साधना करें, आप अपने दुर्भाग्य से लड़ते हैं, दुर्भाग्य को दूर करते हैं। उसी प्रकार मैं कुंभ राशि के जातकों को यह सलाह देना चाहता हूं कि इस दिन आपको गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। आपका भविष्य उज्जवल होगा और जो भी कष्ट है आप उससे सुरक्षित होंगे। तो देखा आपने किस तरह से करना होगा आपको गायत्री मंत्र का जाप। और आगे बढ़ते हैं, आखिरी राशि मीन राशि पर कैसा रहेगा प्रभाव। देखिए, मीन राशि वाले जातकों के लिए भी काफी हद तक यह ग्रहण जो है प्रभावहीन होने वाला है। बहुत बड़ा आपका नुकसान नहीं कर सकता है, बल्कि ये कह सकता हूं इस समय में अगर इसका अच्छा लाभ किया जाए, आप लाभ लेना चाहें तो आपके कुछ बिगड़े कार्य सिद्ध हो सकते हैं। विशेषकर उन लोगों के लिए जिनका कोई बहुत दिन से पेमेंट रुका हो, जिनके निवेश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो, आपको बकाये धन की प्राप्ति हो सकती है। तो अगर इस समय में आप ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करते हैं तो जो आपका गया धन था, डूबा धन था, या जो आपके अपूर्ण कार्य थे जो पूरे नहीं हो सके थे किन्हीं भी कारणों से, इस दिन साधना करने के माध्यम से आप उन कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को पीली वस्तुओं का दान करना या सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान, जैसे गेहूं, गुड़, तांबे का पात्र, जनेऊ, लाल वस्त्र, इन चीजों का दान करना आपको सभी कष्टों से मुक्त रखेगा और आपके सर्व इच्छित कार्य सिद्ध होंगे। यानी कि कुछ ऐसी भी राशियां हैं जिनका वक्त पहले से ही काफ़ी ख़राब चल रहा था, लेकिन हो सकता है ये आने वाला जो सूर्य ग्रहण है ये आपके बिगड़े कामों को बना दे। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप भगवान की साधना करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, कुछ दान पुण्य करें, तो उसका पुण्य आपको ज़रूर लगेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने इतनी अहम जानकारी। इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए इजाज़त, सहारा अपना।